सरकार सो रही है, सरकार अभी बचा रही है। केवल ताकतवर की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और जनता या किसान चाहती है कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन देश का कानून जीप की टायरों ने कुचला जा रहा। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या के हत्यारे अभी फरार हैं और सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन लखीमपुर के लोग कह रहे हैं कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और गृह राज्य मंत्री के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो इस्तीफा दें और रणनीति के तहत विजय रथ बनाया गया था। जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होगा या नहीं। योगी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे उठते हैं और सवाल पर अखिलेश ने कहा कि पड़ोसी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी है और 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कुशीनगर आ रहे हैं के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो हवाई पट्टी समाजवादी ने बनाया है उसी पे प्रधानमंत्री उतरेंगे। गृह राज्य मंत्री पर शिकंजा क्यों नहीं कसा? गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहां पर और प्रशासन के लोग हैं, सबने देखा है कि गाड़ियां किसकी, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए है कि जिससे न्याय न मिल पाए। जयंत चौधरी ने कल कहा है कि जो गठबंधन की समाजवादी पार्टी से बात है उसके बारे में वो 2022 में बात करेंगे, तो प्लानिंग क्या चल रही है समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी में? फिलहाल जो न्याय के लिए परिवार बैठे उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगा ये रणनीति बनाई है, 12 तारीख से रथ चल रहा है। कोई भी पार्टी भाजपा के खिलाफ लोहा नहीं ले पा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि बस हम ही एक पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? अभी बीजेपी बुरी तरह हार के आई है बंगाल में, ये तो सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक सवाल थोड़ा सा लीक से हट कर है, पहले भी करना चाह रहा था कि जब भी यहाँ पर मीडिया के लोग आते हैं तो क्या आपकी पार्टी के जो कंसर्निंग अथॉरिटी मीडिया की है उनसे पूछना पड़ेगा कि आपसे सवाल करूं या ना करूं? ऐसा मुझसे कहा गया और आज भी कहा गया। कोई मन में सवाल हो कोई बचा हो पूछ लो। भाई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है प्रेस का। अच्छा मैं जान लूँ, मैं अच्छा ठीक है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछ लो। योगी संविधान पूछा जा रहा है, आप लोग भी बचाइए, हम लोग भी संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ रही है। कुछ गाने ये लोग लाए हैं जो लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्योंकि इस बार पार्टी कोई गाना नहीं बनवा रही है तो ब्राउन मान रही है जो हमारा। अखिलेश जी एक सवाल लीजिए। अखिलेश जी सवाल तो नहीं पूछ लो, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा। अरे अखिलेश जी एक सवाल लीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट आ रही है। नहीं, अगर गाना लिखा है तो आप हमें दे दीजिए, और कोई आपका परिचित हो म्यूजिक डाल सके तो वो हम उस गाने को भी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, हमें दे दो, बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश गाना दे दीजिए, एक दिन उसको भी लॉन्च कर देंगे। अखिलेश जी अंतरराष्ट्रीय स्तर, अच्छा मैं आपने कह दिया, हम आपको ढूंढ लेंगे। अखिलेश जी एक सवाल लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर आ रहे हैं और भाजपा हमेशा कहते आई कि कुशीनगर का विकास जो पुरानी सरकार थी उसने नहीं किया। तो अगर वो आ रहे हैं कुशीनगर तो उसी हवाई पट्टी पे उतरेंगे जो समाजवादी पार्टी ने बनाई है। अखिलेश जी अंतरराष्ट्रीय स्तर रिपोर्ट आ रही है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अखिलेश जी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट पीपीपी पे जा रहा था, उसको कैंसिल करके मैंने स्टेट के बजट से बनवाई है वो हवाई पट्टी और उसका एयरपोर्ट। देखिए हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। समाजवादी विजय रथ यात्रा से लिखा हुआ रथ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें आजम खान की तस्वीर भी है। कांग्रेस आप पर लगातार ये कहते आई है कि आप लोग ने आजम खान को भुला दिया और आजम खान को आप लोग उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये क्या मायने आजम खान की तस्वीर के इस रथ में?
जो उत्तर प्रदेश का कानून जीप के टायर से रौंदा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछिए। मायावती का ये आरोप लगाया है कि आप जाके सैल्यूट मारते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन क्या कर पाएंगे? उन्हीं पुलिस वालों के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपको लगता है कि लोग सही से जांच कर पाएंगे? जहां भी 2 दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई उनके परिवार से मैं मिला, उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं, और जिन परिवारों से भी मिला हूं सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। मायावती ने आरोप लगाया है कि आपने अम्बेडकर वाहिनी के गठन की बात की थी, अभी तक अनुसूचित मोर्चा तक नहीं बना पाए, ऐसे में दलितों की मान सम्मान आप कहीं तो अंधेरा होगा ना। अखिलेश जी, क्या गया और क्या तुम निकाल ले? अरे अध्यक्ष जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट आ रही है। अध्यक्ष जी, कितना बजे अभी 12 नहीं अभी बज गया। अखिलेश जी, कोयले की कमी के कारण 8 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। तो अभी लंदन वगैरह में सुबह हो रही होगी। अखिलेश जी, कोयले की कमी के कारण अमेरिका में रात होगी, तो कहाँ से देख रहे हो आप? अरे अध्यक्ष जी, अखिलेश जी, कोयले की कमी के कारण 8 पावर प्लांट बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम प्लानिंग से नहीं करते, सब पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। और वो 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह ही नहीं सकते, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बंद हो गया जिसकी ललितपुर के बारे में जो आप कह रहे हो, वो भी बंद हो गया। वो भी प्लांट जो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो प्राइवेट है, वो भी बंद होने तक आते हैं। उन्हें बिजली पे काम थोड़ी करना है, किसी और चीज पे काम करना है। वो कानून व्यवस्था को खत्म करना है। कोई नेता जा ना पाए वहां लखीमपुर, घर पे फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, ये काम है उनका। अरे अखिलेश, अंतरराष्ट्रीय स्तर रिपोर्ट आ रही है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इसको किस नजर देखते हैं आप? उन्हें पता लगे और आपको पता नहीं लगा। ये हमारे शायर हैं, अपना कह दो यहाँ से आगे माइक से। ये प्रेस खत्म हो गई है, इसके बाद कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं मानी जाएगी। हाँ, हमीरपुर समाजवादी रथ चलेगा, और उससे पहले जिन राजनीतिक हालातों में हम और आप सब लोग हैं, जो घटना लखीमपुर की हुई है, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है, उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है, और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है, और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, LIU, प्रशासन, और जो आप पूछना चाहते हो अकेले में भी, तो जल्दी अकेले पूछना। योगी जी का कहना है कि नहीं, आपके मन में मैंने कहा कोई ये नहीं कहेगा के लोग, ये समाजवादी पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं पूछो, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आप कितने आजाद हैं। अध्यक्ष योगी जी का कहना है, एक सवाल आपने कहा संविधान को भी रौंदा जा रहा है, अब किसान और अन्नदाता मारा जा रहा है, तो क्या विपक्ष, समूचा विपक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जैसा कि हमने बिहार में देखा कि सब एक हो गए थे, अब जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। आपने कभी ऐसा काम नहीं किया, झाड़ू लगाने का, मंदिर में सफाई करने का? प्रियंका गांधी कर रही है और लगातार लाइमलाइट में है।
ये बहुत सी बातें ये मत करो। अध्यक्ष योगी जी का कहना है, ये मैनेजमेंट का मामला है, ये समाजवादियों के हाथ में नहीं मैनेजमेंट। योगी जी का कहना सर, उन्होंने ठीक कहा, पड़ोसी के बारे में बहुत जानकारी है उनको, पड़ोसी को भी तो जानकारी होगी कुछ। अध्यक्ष जी योगी जी का कहना सर, योगी जी का कहना सर अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। योगी जी का दोबारा पूछो, एक मिनट रुक जाओ। और जब मुश्किल आती है तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, चाहते हैं कि आप घूमने जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए थे। ये ट्विस्ट की बात है, नहीं कहा क्या दिखा दो, तो इसलिए थोड़ा शांत रखो। तुम भी मुख्यमंत्री जी की लाइन में हो, योगी जी, इसलिए रिवर थेम्स देख के आया मैं, तो आपका गोमती का ये बनाया मैंने। ये जो गोमती का पूरा रिवर फ्रंट क्रिएट किया है, गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाएं, अच्छी जगह कहाँ बैठे जाए, परिवार के साथ घूमें बैठें, बच्चे खेलें। मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बच्चे किसी के खेलें घूमें, क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा? जो झूले लगाए थे समाजवादी सरकार ने, वो झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। समाजवादी सरकार ने झूले लगे थे, कम से कम बच्चे उस पर झूले। बच्चों से क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे झूले उस पर? बच्चे है नहीं ना सर। तो ये फर्क आप ये जो फर्क आप बता रहे हो, तो ये बात समझनी चाहिए। समाजवादी सरकार में लगातार वो काम हुए जिससे जनता का भला हो, तो देख क्या है वहां अच्छा बनाया। आपका ये जो फाउंटेन चल जाता तो लखनऊ के लोग भी कहते और यूपी के लोग भी कहते कि कुछ नहीं, दुबई में ये लखनऊ का सबसे अच्छा है, और वो आज भी पड़ा हुआ है जाने किस रेलवे स्टेशन में। मुझे याद है एक वरिष्ठ अधिकारी उस समय बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी तस्वीरें और चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश में वो घूम करके आए वहां उन्होंने ब्लूमिंग चेरी को देखा, उन्होंने चेरी देखा, जो ब्लूम होता है, फ्लावरिंग देखी उन्होंने। तो उसी समय मैंने उससे कहा कि हमारे भारत में उससे भी ज्यादा अच्छे पेड़ हैं लेकिन कभी किसी ने लगाए नहीं। और उसी दिन फैसला लिया कि जहां जहां मायावती जी ने जो लगाए थे पत्थर के वो और खजूर लगाए थे, जो खजूर सूख जाए वहां फ्लावरिंग वाला ट्री लगा दीजिए। आप देख लीजिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं उसमें, और पूरा का पूरा लोहिया पत देख लीजिए आप। आज सीजन आ गया कि हर पेड़ पर फूल दिखाई देंगे। पूरा का पूरा रिवर फ्रंट में क्वालिटी प्लांटेशन, और किस पेड़ में कब फूल आएंगे उस हिसाब से एक एक पेड़। आपने अपने इतने बड़े नेता के सम्मान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था, क्या पूरी कर दी कि नहीं पूरी की? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको जाना चाहिए, वो स्थान देखना चाहिए। कम से कम समाजवादियों ने उन्हें भी जगह दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसमें 9th फ्लोर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, 9th फ्लोर पे चल रही है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था, लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और उन ठेकेदारों को ठेका दे दिया, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप जाएंगे वहां पर, राइडिंग क्वालिटी जो होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि विड्थ इतनी है, चौड़ा इतना है। समाजवादी सरकार में 120 मीटर लैंड एक्विजिशन हुई थी,
उसका मीडियन रखा गया था 12 मीटर से ऊपर। केवल पैसा बचाने के लिए अर्थवर्क काट दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं, कुछ जानते भी मुख्यमंत्री जी के बस ऐसे ही हाईवे एक्सप्रेस बना रहे हैं। और फिर हमने कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि इधर बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत आ रहा है सबका। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है, गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? क्यों नहीं सुना? इसलिए उन्हें भी घूमने जाना चाहिए। वहां न घूमने जाए जहां खुद जाते हैं वो चुपचाप। भाई वो भी तो विदेश गए कहीं, तो बताएं कहां कहां विदेश गए। हम विदेश अगर कहीं गए तो वहां सीख करके आए, समझ करके आए। जब मुझे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिजाइन करनी थी, और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, तो जर्मनी का ऑटोबान पे मैं खुद चल करके आया हूं, पूरी बाई रोड घूमा मैं। उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया, और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि ऑटोबान पे चल लीजिए और आप लखनऊ से लेकर के आगरा चले जाएं, आपको अपना एक्सप्रेसवे ज्यादा बेहतर दिखाई देगा।